नमस्कार। तो भाई, जो भी राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी और काम की खबर आई है। ये एक ऐसा अपडेट है जो तैयारी की पूरी दिशा ही बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? इस खबर का असल में मतलब क्या है और अब तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए? चलिए इसी को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी खबर यह है कि एग्जाम ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ गया है, स्थगित हो गया है। अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आलोक राज जी, उन्होंने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। तो समझने वाली बात यह है कि जो एग्जाम पहले अप्रैल 2026 में होने की उम्मीद थी, अब वो होगा मई 2026 में। मतलब साफ है, अप्रैल का महीना अब रेस से बाहर है और नया टारगेट है मई का महीना। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि तैयारी के लिए अब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, पर कितना टाइम? चलिए देखता है कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। अब तैयारी के लिए पूरे लगभग 140 से 145 दिन हैं। अरे, ये बहुत ज्यादा टाइम होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं। अब टाइम की कमी का कोई बहाना नहीं चलेगा। तो अब आगे का प्लान कैसा रहेगा? देखिए, जनवरी 2025 की शुरुआत में फॉर्म्स आने की पूरी उम्मीद है। तो सबसे पहले तो OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो करवा लेना है। उसके बाद जनवरी से मई तक तैयारी के लिए पूरे 5 महीने हाथ में होंगे। अब आते हैं एक और जरूरी सवाल पर कि भाई ये एग्जाम दे कौन कौन सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी को भी फटाफट समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इसमें दो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। पहली, साइंस वालों के लिए। अगर 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स थी तो आप साइंस स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी है ज्योग्राफी वालों के लिए। अगर 12वीं में ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट था तो आप उस स्ट्रीम से फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। उम्र की बात करें तो 18 से 40 साल। लेकिन सबसे मजेदार बात सुनिए, उम्र गिनी जाएगी 1 जनवरी 2027 से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स अभी 12वीं में हैं या जिनकी उम्र 17.5 साल भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इसके लिए CET की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसा कहते हैं ना कि दूध के दांत गिरे नहीं, नौकरी लग जाएगी। सच में ये कुछ वैसी ही बात है। सोच कर देखिए, इतनी कम उम्र में 12वीं पास करते ही एक पक्की सरकारी नौकरी। आज के जमाने में इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? अच्छा, तो अब जब इतना सारा टाइम मिल ही गया है तो इसका बेस्ट यूज कैसे करें? चलिए तैयारी के एक सॉलिड प्लान पर नजर डालते हैं। ये स्लाइड एक बहुत काम की बात बता रही है कि राजस्थान जीके कितना जरूरी है। अगर ज्योग्राफी वालों की बात करें तो 150 में से 50 सवाल, मतलब 1/3 पेपर सीधा सीधा राजस्थान जीके से है। और साइंस वालों के लिए भी 50 से 55 सवाल यहीं से आते हैं, जिसमें करीब 20 सवाल तो करंट अफेयर्स के ही होते हैं। तो ये साफ है कि इस सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता, जो अक्सर साइंस के स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, दिन का जो टाइम है वो राजस्थान जीके को दिया जा सकता है। फिर अपने मेन सब्जेक्ट साइंस या ज्योग्राफी, उस पर अच्छे से फोकस करना है। और सबसे ज़रूरी, हर यूनिट के हाथ से लिखे हुए नोट्स ज़रूर बनाने हैं। ये गोल्डन टाइम है, बिल्कुल जीरो से शुरू करके एक एक कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का। अब सवाल ये आता है कि तैयारी करें कहाँ से? जो सोर्स हमने देखा है उसमें कुछ रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। चलिए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सोर्स में माइंड मैप ऐप का जिक्र है, जहां साइंस और ज्योग्राफी दोनों स्ट्रीम्स के लिए कोर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको वीडियो, नोट्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है। और इनका पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। हाथ से लिखकर सिखाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं। अभी तो ये ऐप एंड्रॉयड पर है, पर 1 जनवरी से लैपटॉप और आईफोन पर भी चलने लगे। तो अंत में ये 5 महीने का एक सुनहरा अवसर है। अब सवाल ये है कि क्या इस समय का सही उपयोग करके एक नई दिशा तय की जा सकती है? ये निर्णय हर किसी को खुद लेना होगा।